Hello बच्चों, let's read this question. Two identical conducting balls A and B have the positive charges Q1 and Q2 respectively. और बोला गया है कि ये दोनों चार्ज बराबर नहीं हैं. The balls are brought together so that they touch each other and then kept in their original positions. The force between them is. तो पिक्चर कुछ इस तरीके से है कि पहले बॉल थी जिनके ऊपर चार्ज था Q1 एंड Q2. बोल दिया गया है इसका नाम कि ये A है और B है. फिर इनको पास लाया गया. अब जैसे ही पास लाएंगे तो पूरे सिस्टम का चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2. और अब जैसे ही वापस दूर लेके जाएंगे तो ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, उन्होंने बोला है कि ये जो है आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स है. इसका मतलब ये दोनों एकदम दिखने में सेम है, इसकी सरफेस सेम है, तो ये चार्ज भी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस पर हो जाएगा. Q1 प्लस Q2/2. अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती, एक बहुत बड़ी एक छोटी होती, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. बट अभी ये एकदम सेम है, तो बोले कि भाई तुम आधा लो हम भी आधा लें और निकले, तो ये आधा आधा लेके चले गए. तो अब जो फोर्स होगा, अगर मैं इस वाले को F1 बोल देता हूँ और अब इनके बीच में जो फोर्स है उसको F2 बोल देता हूँ, तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं. तो F1 तो है कि Q1 Q2 अपॉन प्रीवियस डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ. वो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है. ये जो डिस्टेंस है ये R है, और तो ये F1 ये हो गया, और F2 हो जाएगा आपके पास के Q1 प्लस Q2 स्क्वायर, इसका डिवाइड बाई 2 अपॉन R स्क्वायर. तो बोला गया है कि F1 और F2 को हमें कंपेयर करना है. तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये जो Q1 Q2 है ये इससे हमेशा छोटा होगा. तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि Q1/Q2 का जो स्क्वायर बाई 2 है ये हमेशा बड़ा होगा किससे, Q1 Q2 से. इसका मतलब F2 बड़ा है F1 से. इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेटर देन बिफोर द बॉल्स टच, तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है. सो इसमें कंसेप्ट केवल एक ही था कि आपको FBD बनाओ, विजुअलाइज करो, और कूलम्ब्स लॉ आपको आना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये है क्यों क्यों ऐसा होता है. इस चीज़ का मैथमेटिक्स में देख सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.